ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੋਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰਸ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਰਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉसी सिलसिले में मुड़ तो ਤੁਹਾਨੂੰ जोड़ते हैं तो गलबात करते हैं रजनी शर्मा जी नाल। जी आन जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। तो रजनी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब लंबा समय हो गया हमें ये बातें करते हुए। बहुत सारे हमें भी फ़ोन कॉल्स आते हैं, आपको भी आते होंगे, तो लोगों में ये जो बातें चल रही हैं उसका क्या आपको फीडबैक आ रही है? हरप्रीत जी, एक तो जो आपने कहा ना कि बचपन में सुना करते थे, तो मुझे कई दर्शकों का ये फोन आया कि जिस वक्त हमने ये कहानी की तो उन्हें याद आया कि ऐसा उन्होंने पहले भी सुना था। राइट। और फिर जो सबसे बड़ी बात है, उनको ये अच्छा लगता है कि इस कहानी का आध्यात्मिक पक्ष भी है, इतनी सूक्ष्म बात भी हो सकती है। वो कई बार सामने कहानी सुनने से, पढ़ने से नहीं पता चलता है, पर जब कोई उसके आध्यात्मिक पक्ष को जरा ज़्यादा डिटेल में बताए तो दैट मेक सेंस टू देम। एब्सोल्युटली। और फिर जो सबसे बड़ी और मैं समझूंगी कि मुझे अच्छी फीडबैक मिली, वो एक दर्शक का ये कहना था कि इन कहानी, ये कथाएं सुन के उनको ऐसा लगा ही नहीं जैसे कुछ पुराना है। एब्सोल्युटली जी, ये बातें चाहे पुरानी हैं लेकिन आज भी हमारे जीवन काल में हम जब देखते हैं तो यही चीज़ें आज भी प्रचलित हैं। हाँ जी। हाल ही में आजकल थोड़ा सा मैं बिज़ी हुआ हूँ किसी काम में, तो मैं जो देख रहा हूँ समाज में जो कुछ है कि ये चीज़ों की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि ये बार बार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम बहुत ही दूर जा चुके हैं अपने उस आध्यात्मिक सोच से। आज और चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हमारे पे हावी हो रही हैं, और ये चीज़ों का मैं समझता हूँ कि हर घर में ये बार बार जब तक नहीं दोहराई जाएंगी तो विद ड्यू रिगार्ड्स मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम आगे का जो हमें है ना फ्यूचर, वो हमारा डार्क ही है। क्योंकि आज इस ऐसे समाज में जो जिसमें आजकल मैं घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ, मैं हैरान होता हूँ कि हम लोगों की सोच कहाँ तक जा चुकी है। हम क्यों भूल चुके हैं अपने संस्कारों को, हम क्यों भूल चुके हैं अपने ग्रंथों में लिखे हुए उन उपदेशों को, और आज इसको जितना बार बार दोहराया जाए उतना ही कम होगा। हरप्रीत जी, वेरी ट्रू। आपने जो है वो जिसे कहते हैं ना, यू जस्ट नेल्ड इट। इट्स सो इम्पोर्टेंट जी कि जिस वक्त हम इतनी भाग दौड़ में रहते हैं और फिर बीच में कहीं कहीं इस तरह की कोई बात भी सुनने को मिलती है, तो ऐसे लगता है कि जैसे बीच में एक चैन का सांस सा मिला। राइट। थोड़ी सी एक ताज़ी हवा का झोंका आया, ऐसे लगता है। राइट। और फिर जो हमारे भागवत पुराण के दोनों हैं, शुकदेव मुनि और परीक्षित राजा, उनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। हम सभी मृत्यु लोक के वासी हैं, और किस तरह से हम भूल के बैठे हैं। तो ये कभी कभी ये चीज़ें थोड़ा सा हमको उस तरफ याद दिलाती हैं, जस्ट यू नो a little bit। एब्सोल्युटली जी, इंसानियत की जो हम बात करते हैं, क्योंकि मृत्यु की, क्योंकि ये कहानी जब से हमने शुरू की है, ये कथा शुरू की है, तो इसमें एक ही चीज़ है कि 7 दिन रह गए मृत्यु में। किसी के 7 दिन है, किसी के 7 साल हैं, किसी के 70 साल होंगे, लेकिन अल्टीमेट एंड और ट्रूथ यही है। लेकिन उसके बावजूद आज हम इंसानियत से इतने दूर हो चुके हैं, हम इतने, हमारे ऊपर ईगो हमारी भारी हो चुकी है कि हर एक इंसान जो है उसने एक अपना ही एक दायरा जो है अपने आसपास क्रिएट कर लिया है, और वो यही समझता है कि मैं ही मैं हूँ, और दूसरे को धकेल के, दूसरे को किसी भी तरीके से हम अप करना चाहते हैं, अपने आप को आगे जाना चाहते हैं और उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। और ये चीज़ें जब मैं देखता हूँ, क्योंकि जब हम मीडिया में होते हैं तो एक अलग पक्ष जो है हमारे सामने आता है, हर एक कोई जो है एक अलग तरीके से हमारे साथ आता है, बातचीत करता है। लेकिन जब आप अंदर जाके ये चीज़ों में बैठते हैं तो यकीनन तौर के ऊपर, क्योंकि हम आम तौर के ऊपर ना बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल बातें कर जाते हैं, क्योंकि हम उसमें से निकले नहीं होते। और मीडिया की मैं इस करके बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अब 22 साल हो गए इस फील्ड में, लेकिन अब थोड़ा सा मीडिया के थोड़ा सा हट के जो मैंने काम में मैं पढ़ा था और कर रहा हूँ आजकल, उसमें मैंने देख रहा हूँ कि
नहीं, वो वी लिव इन अ फूल्स पैराडाइज में, इफ़ आई मे से दैट, कि हम तो ये समझते हैं कि हर एक चीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से और हमारे ये सब कुछ करने से अच्छा हो रहा है, लेकिन नहीं, इट इज़ इन वी आर इन डीप डेंजर, आई मस्ट कमिट दिस, एंड वेदर इट्स द यंगस्टर्स और हम लोग, हमारी एज ग्रुप या हमारे से जो बुज़ुर्ग भी हैं, हम किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं और हम भूले पड़े हैं कि एक दिन हमारा भी अल्टीमेट एंड वही है जो कि हम इन कहानियों में शेयर करते हैं। हरप्रीत जी, आज आप बहुत ही ज़्यादा आपने इंटेंसली, एंड आई कैन सी दैट यू आर वेरी अफेक्टेड विद इट, पर मैं आपको रियली इस बात के लिए बधाई दूंगी, आप बधाई के पात्र हैं कि ऐसे बिखरे अंधकार में भी आप ये स्पिरिचुअलिटी का छोटा सा दिया लेके खड़े हैं। चलिए जी, हर कोई अपनी अपनी कोशिश करता रहे। कहते हैं कि इंसान का जो अपनी सोच, अगर उस पर हम अपना पहरा देते रहें तो डेफिनेटली इट मेक्स अ डिफरेंस, लेकिन जब आप हकीकत को देखते हैं तो आपको बहुत चोट बहुत लगती है और आप कहते हैं, समझते हैं कि यार शायद हम कुछ लोग ही जो हैं इनको ऐसे कोशिश कर रहे हैं ये चीज़ों की बातें करने की, लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें कई बारी लगती हैं जब आप रियल लाइफ में जाके ये सब कुछ देखते हैं। क्योंकि कॉल्स जब आते हैं बहुत अच्छा जी, बहुत जी। लेकिन जब उन्हीं लोगों से आप डील करते हैं तो कुछ और ही नज़रिया जो होता है वो आपको ज़रूर एक बारी ठेस पहुँचाता है। पर यकीनन है कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में जो भी आपका आधार है, आपका ग्राउंडिंग अच्छी है, आपका होल्ड अच्छा है, तो येस, दैट फेज ऑल्सो पासिस अवे, and it's always that you have to create a bigger line than what is already existing. हरप्रीत जी, आप चिंता नहीं करें, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ठीक, चलिए, थैंक यू। बहुत तूफानों के बीच में, अंधकार के बीच में भी आपने ये प्रयास आप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे कई बार जो फोन कॉल्स आते हैं उसमें जब वो कहते हैं कि इट टचेस देयर हार्ट, दैट इज व्हाट इट मैटर्स। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। सो आज कौन सी कहानी से आप हमें जागृत करेंगे? हरप्रीत जी, एक तो मैं आपको थोड़ा सा ये कहूँ कि ये कहानियां नहीं, ये भागवत पुराण की कथाएं हैं। राइट। तो फर्क क्या है कहानी और कथा में फर्क क्या है? जी, देखिए, जो कहानी है वो किसी भी तरह की हो सकती है, उसमें मोरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप स्टोरी, लव स्टोरी, रोमांस, ऑल दीज आर स्टोरीज। लेकिन भागवत कथाएं बाहर से कहानियां लगते हुए भी इनके इतने ज्यादा डिफरेंट लेवल्स हैं। उसका जो सोशल लेवल है वो तो है ही, मॉरल लेवल है वो तो है ही, लेकिन उसके बाद स्पिरिचुअल लेवल, और स्पिरिचुअल में भी और सूक्ष्म जाएं तो साधना का तल, कि यही सब चीजें हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, हमारी सोच को कैसे ये प्रभावित करती हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इन कथाओं का। ये महज कहानियां नहीं है। थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, क्योंकि अगेन कहानी और कथा का जो आपने अंतर बताया, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर से तो हमें एक जीवन का एक राह मिलता है, और अगर ये सोच के साथ हम जुड़ जाएं तो हमारे जीवन में भी वो प्रकाश जिसकी हम बात करते हैं वो नज़र आ सकता है। जी। सो आज किस चीज़ से आप जुड़ेंगे जी हमें? आप देखिए हरप्रीत जी, आपने देखा ही कि ये शुकदेव मुनि और राजा परीक्षित के बीच में ये संवाद चल रहा है, और क्योंकि टाइम बहुत कम है उनके पास, तो ये कोई बड़े साधन जिसको कहना चाहिए योग, जप, तप, बड़ी साधनाएं, ये सब इतनी काम आने वाली नहीं है। तो यही स्थिति आज हम लोगों की भी है जी, कि इतनी लंबी साधनाओं, और इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये बड़ा सुंदर शॉर्टकट उन्होंने जो ये तरीका अपनाया राजा परीक्षित के लिए जी, कि किस तरह से एक बार उनके मन की दिशा बदल के बाहर जाती हुई जो चित्त की अवस्था है, इस मटेरियल एनर्जी में फैली हुई है, वो किस तरह से एक बार अंतर्मुखी होके अंदर की तरफ एक झलक भी उसे मिल जाए, तो फिर वो बहुत जो है उसकी स्थिति मजबूत हो सकती है। ये प्रयास है उनका। और उन्होंने कहा कि ये जो संभव है, किस माध्यम से, कि किस तरह से हम भगवान की लीलाओं का, कथाओं का उनका श्रवण करें, भगवान के भक्तों की बात करें। क्या भक्ति वास्तव में इतनी सहज है? क्योंकि भक्ति भी जो है हम लोगों की, आपको याद होगा जब हमने भगवत गीता की थी तो वहां पर भगवान कृष्ण ने भक्तों के प्रकार बताए थे। जी जी जी। कि कुछ लोग केवल अपनी लिस्ट लेके मंदिर में भगवान के पास आते हैं, कुछ लोग केवल संकटों से बचने के लिए, जीवन में कुछ नहीं करेंगे लेकिन कोई बड़े भारी संकट में आएंगे तब वो भगवान का आश्रय लेंगे। और फिर हमने ये भी देखा कि कोई ऐसे भक्त भी हैं जो केवल भगवान से प्रेम करते हैं और बहुत ज्ञानी भी हैं उसके बावजूद भी, और भगवान ने किस तरह से उनको
अलग श्रेणी में रखा कि सबसे प्रिय तो मुझे ज्ञानी भक्त है। लेकिन यहाँ भागवत पुराण के भक्त की बात और है। वो ज्ञानी है, अज्ञानी है, छोटा सा बालक है, या कोई बिल्कुल अनपढ़ गंवार है जी, भक्ति उन्होंने कहा हृदय का प्रेम सभी चीजों को पार कर जाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कथा राजा परीक्षित को कही। राइट, थोड़ा सा यहाँ पे जो आपने बात की उसको रिलेट कर लूँ आज के साथ ही, और आज भी ये चीज़ एकदम 100% सही है। जो ज़्यादा अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है उसमें उतने ही ज़्यादा लचक है, उतना ही ज़्यादा वो सियाना है, उतना ही ज़्यादा वो चालाक है। और जबकि एक सिंपल आदमी जो है आज भी वो दिल से जो है वो बात करता है, और उसका जो है ना एक डिफरेंस नज़र आ जाता है आपको व्हेन यू डील विद देम। यस, और हरप्रीत जी ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। आप भी, क्योंकि अब जिस तरह से आपने कहा कि आप इतने लोगों के बीच में विचरते हैं जी। और चाहे कोई कितना भी बाहर से कनिंग बने, स्मार्ट बने, अपने को अहंकार वो बने, बट यू कैन सी थ्रू इट। एब्सोल्युटली, एवरी वन ऑफ अस हैज अ पावर कि हम जो एक निश्चलता होती है, एक किसी के मन में प्रेम है, एक सादगी है, वो हमेशा हृदय को छूती है। एब्सोल्युटली जी। इसके बारे में और बात करते हैं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वापस आके जो आप बताने जा रहे हैं आज, क्योंकि हमने जो फर्स्ट अपना आज जो आसपास जो हमारे चल रहा है वो कहते हैं ना दिल की भड़ास निकाल ली है, वही शायद ये। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं और बात करते हैं जी। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जी रजनी जी। जी, तो हरप्रीत जी, जैसे मैंने कहा कि शुकदेव मुनि ये चाहते हैं कि किस तरह से राजा को ये रहे कि भक्ति जो है वो सबसे ऊपर है, और भक्ति जो है वो कोई भी कर सकता है और कोई भी भक्त हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस वक्त और कोई दूसरा साधन काम करने वाला नहीं है। बाकी सभी साधन जो हैं वो होंगे, इट टेक्स टाइम, एंड परीक्षित डज नॉट हैव टाइम। ठीक है, उनकी कोई और वजह होगी। हम आज रिलेट कर सकते हैं, ही इज वेरी क्लोज टू अ कॉमन मैन ऑफ टुडे हु डज नॉट हैव enough time जी जी। तो यहाँ पर फिर उन्होंने शुकदेव मुनि ने ये कथा सुनानी शुरू की। भागवत पुराण में ये कथा दो ऋषि हैं, एक का नाम है विदुर और एक का नाम है मैत्रेय। उसमें उन्होंने सुनाई थी जी। उस बात को ध्यान में रख के वो उनसे सुनी हुई कथा अब शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को बता रहे हैं। ओके। और उन्होंने कहा कि एक समय में एक राजा थे जिनका नाम था स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी थी शतरूपा जी। उन दोनों के दो बेटे हुए, एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपाद जी। आज हम उत्तानपाद राजा की कथा बताएंगे। वैसे हरप्रीत जी, ये जो नाम हैं, क्योंकि ये संस्कृत में इन नामों में भी कई अर्थ छुपे होते जी, हैं। बिल्कुल, उत्तानपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति उल्टे पैदा होता है, लेकिन वेदांत में इसका महत्व इस बात से है कि जिसकी बुद्धि थोड़ी विपरीत दिशा में काम करती है। ओके। तो वो राजा उत्तानपाद थे जी। तो राजा उत्तानपाद के एक रानी थी जिसका नाम था सुनीति। सुनीति जो रानी थी वो बहुत भगवत बुद्धि वाली थी, बहुत ही उनके जो स्वभाव में नम्रता थी और बहुत अच्छे संस्कारों वाली वो स्त्री थी। इन दोनों के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था कि ध्रुव। लेकिन कुछ ही समय में राजा का मन उस रानी से विमुख हो गया और उन्होंने एक दूसरी स्त्री जो देखने में बहुत रूपवती और रूप लावण्य उसके अंदर बहुत था जी। उसको उन्होंने उससे विवाह करके उसको अपनी रानी बना लिया। उसका नाम था सुरुचि जी। तो जो सुरुचि है वो हम कहें
कि सुरुचि का एक अर्थ तो जो उस रानी का नाम है, और दूसरा अर्थ होता है द मटीरियल, द पर्सन हु इज वेरी मच इनटू मटीरियल लाइफ। ओके। और जो सुनीति है, नीति कहते हैं पॉलिसी, राइट। जिस तरह से हम कहते हैं ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, तो जी। नीति। तो सुनीति मीन्स द वन हु ऑलवेज, जिसकी की बुद्धि है वो अच्छे सन्मार्ग की तरफ होती है। इस तरह से हम कहें तो राजा उत्तानपाद की दो रानियां सुरुचि और सुनीति अपने पति की अवहेलना सहकर भी सुनीति ने कुछ नहीं कहा, और इसको अपना भाग्य समझ के राजा ने जो मेन महल था वो तो सुरुचि के साथ उसमें वो रहने लगे, और जो दूसरा एक महल के ही किसी दूसरे कॉर्नर में शी वॉज लिविंग विद हर सन सुनीति। तो एक दिन सुरुचि और उत्तानपाद के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था उत्तम। अच्छा जी। एक दिन ये दोनों बच्चे ध्रुव और उत्तम खेल रहे थे, और उन दोनों बच्चे जो हैं वो अपने पिता के महल में गए। राजा उस वक्त स्वर्ण सिंहासन पे बैठे हुए थे। दोनों बच्चे अपने पिता की गोद में बैठने के लिए दौड़ पड़े। तो उत्तम जाके जब बैठा तो ध्रुव ने भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहा जी। ये देख के जो उसकी कहना चाहिए जो स्टेप मदर थी सुरुचि, उसको तो बहुत गुस्सा आया। उसने ये तो नहीं सोचा कि ये छोटा बालक है और बालपन में अपने पिता के प्रेम में बैठना चाहता है। उन्होंने सोचा ये स्वर्ण सिंहासन पे बैठना चाहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी थी। टुडे ऑन टुमारो ही इज गोइंग टू सेट हिज आईज ऑन दिस। तो उनको बहुत अंदर से बुरा लगा, और उन्होंने छोटे से बालक को 5 वर्ष की उसकी अवस्था है, और उसको बहुत ज्यादा जैसे कहना चाहिए डांट और फटकार दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने पिता के गोद में बैठो, इस सिंहासन पे बैठो, तो तुम्हें मेरे गर्भ से उत्पन्न होना था। बड़ी अहंकार से भरी हुई थी वो, कि उनको ये भी लगा कि दूसरी सब रानियों की अवहेलना करके इन्होंने मुझे अपनी रानी बनाया है। जी। तो अहंकार से भरे उन्होंने उस शब्द कहे कि तुम्हें मेरे गर्भ से उत्पन्न होना था। तुम्हें क्या पता नहीं कि तुम किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से पैदा हुए हो? छोटे से बच्चे को इस तरह की वो बात कही उन्होंने, और उसके बाद कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम यहाँ राजा के गोद में आके बैठो या सिंहासन पे बैठो, तो जाओ, पहले जाके भगवान नारायण की आराधना करो, उनसे वरदान मांगो कि उसे तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म दे। एक व्यंग के तरीके उन्होंने इस बात को कहा। जो छोटा सा बच्चा वो ध्रुव तो देखता ही रह गया अपने माता के मुंह की तरफ कि ये क्या हुआ। उसके बिल्कुल अपमानजनक एकदम उसकी ये बातें, आंखों में उसके आंसू आ गए, और उसने उन आंसू भरी आंखों से अपने पिता की तरफ देखा। लेकिन वो पिता तो बिल्कुल उस रानी के जो है स्नेह पाश में बंधे हुए थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप खड़ा रोता देखता रहा कि मेरे पिता जो हैं वो जरूर इंटरवेन करके कुछ कहेंगे, लेकिन उसके पिता ने कुछ भी नहीं कहा। तब वो बालक रोता हुआ ध्रुव अपनी माँ के पास आ गया। लेकिन क्योंकि सुनीति जो है उसने बड़े अच्छे संस्कार ध्रुव के मन में शुरू से भरे थे, तो किसी बड़े की निंदा करना ये तो ध्रुव कर ही नहीं सकता था। वो केवल आके अपनी माता के पास रोने लग गया। तो मां तभी दूसरी दासियों ने उनकी माँ को बताया कि ये महल में क्या हुआ। ये देख के सुनीति को भी बहुत दुख हुआ। उसको लगा कि एक वो पति की अवहेलना तो सह ही रही थी, अब उसके बच्चे को भी ये सहन करना पड़ रहा है। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। लेकिन वो भी बहुत संस्कारों वाली थी। उन्होंने सोचा कि मैं उस रानी के प्रति एक भी शब्द निंदा का नहीं कहूंगी अपने छोटे बेटे के सामने। बच्चे के मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यही बात आ जाती है कि वो अच्छे संस्कार हों, ग्राउंडिंग हो, तो एक व्यक्ति ऐसे रिएक्ट नहीं करता। पर आम तौर के ऊपर जो होता है कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो हम लोग 10 और बातें कर देते हैं। पर वही बात आ गई कि जैसे सुनीति रानी सुनीति की आप बात कर रहे हैं कि इनका संस्कार इनको अच्छे मिले थे, और वही गुण इन्होंने अपने बच्चों में डाले। और आज जहाँ पे हम आज समाज में देख रहे हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आने की ज़रूरत है कि माँ बाप और बच्चों का भी जो कनेक्शन है, डिसकनेक्शन जो हो रहा है,
उसमें एक ये बहुत बड़ी बात है कि वो संस्कार नहीं मिल रहे बच्चों को। जी। वो माँ वो होती थी जिसके बारे में, अगेन हम ये नहीं कहते कि पहले ऐसा नहीं होता था, कि ऐसा था। जैसे आपने बताया 2 रानियों का आप जिक्र करें, सुनीति और सुरुचि, तो सुनीति के अंदर संस्कार अच्छे थे, इस करके उनमें वो गुण आए जो कि उन्होंने बच्चों में डाले। जी। आज अगर इसी चीज़ की तरफ हम ध्यान दें तो आज समाज में एक बहुत बड़ी चिंता का ये विषय बनी पड़ी है कि एक माँ जो होती है वो घर का एक पिलर होती है और उसी से सारा जो परिवार है वो चलता है। और अगर आज माँ सही दिशा में नहीं जा रही तो उसके साथ उसका इम्पैक्ट बच्चों में और उसके आने वाली जनरेशन्स में पड़ सकता है। तो आप क्या इससे चिंतित हैं जो आज देख रहे हैं आप आसपास जो हमारे चल रहा है? क्योंकि आज की हमारी जो बच्चियां हैं जिन्होंने आगे कल को जाके माँ बनना है या माँ बन चुकी हैं, आज तो हमारे ऊपर वो संस्कारों का जो है हमें मालूम ही नहीं लग रहा। आज तो हम ग्रहण कर रहे हैं मीडिया से, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। और ये भी आज साइंस प्रूव कर रही है कि माँ जो है जब गर्भ में होती है तो उसका जो कुछ वो देखती है खाती है उसका असर जो है वो बच्चे पे पड़ जाता है। जी जी, हरप्रीत जी, ये आपने बहुत बात अच्छी कही। और इसीलिए जब भारत में स्पेशली जब माता जिन दिनों गर्भवती होती है तो गर्भवती माता के लिए एक पूरी उन्होंने जैसे कोड ऑफ कंडक्ट बताया हुआ है कि आप क्या देखें, क्या खाएं, किस तरह से बैठें, किस तरह से आप रहें, जिससे कि बच्चे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आज हम नहीं जानते कि ये विज्ञान हमें किस तरफ ले जाएगा। अब तो जैसे सरोगेट मदर हैं, वो तो इस तरह की बातें हैं कि बिल्कुल बयान से बाहर। और जो है उसमें मुझे ऐसे लगता है कि हमें यही थोड़ी सी होप है कि अगर हम अपने रूट्स के साथ थोड़ा कनेक्टेड रहें, we would be in a very stable situation। वो रूट्स के साथ तो तभी जुड़ सकते हैं कि देखिए ना, ऐसे है कि उस रानी सुनीति को जो ये संस्कार मिले उसकी माँ से मिले होंगे, उनको आगे से मिले होंगे, तो एक परंपरा चल रही थी, एक कनेक्शन था एक दूसरे के साथ। पर आज तो वो कनेक्शन टूटता जा रहा है। आज जो माँ है वो भी इतनी बिजी है अपने ही काम काज में और उसके बाद बच्चे जो हैं वो अपने में इतने मस्त हुए पड़े हैं। तो आप कैसे फील करते हैं कि ये संस्कार जो हैं, ये वर्च्यूज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आगे कंटिन्यू रहें? क्योंकि जब तक ये वर्च्यूज़ इनग्रेन नहीं होते हमारे माइंड में तो तब तक तो समस्या ही समस्या होगी। और इसी करके आज देख रहे हैं कि आज शादी बाद में होती है, तलाक पहले हो जाता है। और ये चीज़ें हमारे इस कल्चर में थी नहीं कभी पहले। लेकिन आज जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया में भी 70% तक ये लेवल तक पहुंच गए हैं जो हैं। और ये अब कोर्ट्स में ये चीज़ें आ रही हैं जी। तो अब आप क्या महसूस करते हैं, कैसे उस संस्कार को कंटिन्यू किया जाए? हरप्रीत जी, एक बात है कि जिस वक्त ये, जैसे आपने समाज की बात कही, एक वक्त था जब सारा ही समाज जो है सत्वगुणी समाज था, फिर धीरे धीरे वो रजोगुण में आया और अब तमोगुणी समाज है। ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं इस तरह के जिक्र की, भागवत में इसका जिक्र है, क्योंकि जो समय इस वक्त चल रहा है उसको कलयुग कहा। अब इसी को मैं चाहूँगा कि अगले हफ्ते हम ज़रूर इसको पॉइंट को टच करेंगे, क्योंकि जैसे हमेशा ही हम बात करते हैं कि इन प्रोग्राम्स का करने का ये मकसद है कि आज जो हमारे आसपास चल रहा है उसको हम रिलेट करके इनसे क्या चीज़ ग्रहण कर सकते हैं, इसके बारे में करेंगे अगले हफ्ते बात कि रानी सुनीति ने किस तरीके से उस बच्चे को जो है आगे संस्कार अच्छे दिए और जिसके साथ वो एक अच्छा इंसान बन सका। क्या चलता है आगे, अगले हफ्ते बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो इस दे नाल करते हैं जी अज इस प्रोग्राम की थे ही समाप्ति। अज जिस विषय से असीं गलबात की हैगी है एक बड़ा ही चिंता का तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू मैं समझना। अज मावां दा ते बच्चों का कनैक्शन जोड़ा है उस डिसकनैक्शन जो है वेख्या जा रहा है और उसका मुख्य कारण यह है कि जिस तरह एक कथा में असीं जो सुन रहे हैं कि किस तरीके नाल चंगे संस्कार सी ते रानी सुनीति ने अपने बच्चे की परवरिश की थी। दूसरे पासे दूसरी रानी जिहड़ी सी उस दे विच किन्ना अभिमान सी, किन्ना गर्व सी अते उसका की असर हुंदा है। अज घरां दे विच भी असीं ये चीज़ देखते हैं कि छोटी जी साडी जिहड़ी एक प्रॉब्लम होंदी है कितनी वड्डी बन जाती है। तो समाज विच भी एक वेखण नूं मिलदा है कि ईगो इन्नी डोमिनेंट हो चुकी है साडी कि हर एक व्यक्ति दूसरे नूं यूज़ अते अब्यूज़ कर रहा है, जिस कारण ये प्रॉब्लम्स वधदियां जा रही हैं। इस प्रति असीं अपना की योगदान पा सकते हैं, इस प्रति ज़रूर सोचिए, क्योंकि इन्हां प्रोग्राम्स नूं सुन लेना, कह देना कि बहुत वधिया ने, इत्थे गल नहीं बननी। इस दे विच सानूं आप कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड लैके कुछ ना कुछ करना ही पेगा। लेना इत्थे ही आ गया जी। गलबात करनी होए साडे नाल ते 604 603 75 55 या फिर ईमेल जरिए संपर्क कर सकते हो harpreetsingh@gmail.com। रजनी जी दे नाल कीती गई पुरानी इंटरव्यूज़ तुसीं देखना चाहते हो तो youtube.com/harpreetsingh show ते जाके भी देख सकते हो। इस दे नाल ही लेना आ गया, फिर मुलाकात करांगे, तब तक गुड बाय।